विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति आपा भाव दूर कर और विनीत रहकर सुखी रहता है। पर बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य, हे नानक, अहंकार में ही गल जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में राज्य का अभिमान है, वह कुत्ता नरक में पड़कर दंडित होता है। यदि मनुष्य अपने आप को अत्यंत सुंदर समझता है, वह विष्ठा का ही कीड़ा होता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों का करने वाला कहलाता है, वह सदा जन्मता मरता है, कई योनियों में भटकता फिरता है। जो मनुष्य धन और धरती का अहंकार करता है, वह मूर्ख है, बड़ा दुष्ट है। ईश्वर कृपा करके जिस मनुष्य के दिल में विनम्र स्वभाव देता है, हे नानक, वह मनुष्य जीवन में विकारों से बचा रहता है और परलोक में सुख पाता है। मनुष्य धनवान होकर अभिमान करता है, पर उसके साथ अंतिम समय में एक तिनके के बराबर चीज नहीं जाती। अत्यधिक लश्कर तथा आदमियों पर आशा लगाए रखता है, पर पल मात्र में उसका नाश हो जाता है। मनुष्य अपने आप को सबसे बली समझता है, पर अंतिम समय एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। जो व्यक्ति आप इतना अहंकारी हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता, धर्मराज अंतिम समय में उसकी दुर्गति करता है। सतगुरु की दया से जिसका अहंकार मिटता है, वह मनुष्य, हे नानक, प्रभु के दरबार में सम्मानित होता है। जो मनुष्य करोड़ों धार्मिक कामों का अहंकार करे, तो वे सारे काम व्यर्थ हैं। उसे उन कार्यों से थकावट नहीं ही मिलती है। अनेकों तप के साधन करके यदि इनका अभिमान करे, तो वह भी नरक स्वर्ग में ही बार बार जन्मता है। अनेकों यत्न करने से यदि हृदय विनम्र नहीं होता, तो कहो वह मनुष्य प्रभु के दरबार में कैसे पहुंच सकता है। यदि मनुष्य अपने आप को भला कहता है, भलाई उसके पास भी नहीं फटकती। जिस मनुष्य का मन सबके चरणों की धूली हो जाता है, कहो, हे नानक, उस मनुष्य की शोभा में अत्यंत वृद्धि होती है। मनुष्य जब तक यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक यह समझता है कि मैं कुछ करता हूँ, तब तक योनियों में भटकता रहता है। जब तक मनुष्य किसी को वैरी तथा किसी को मित्र समझता है, तब तक इसका मन ठिकाने पर नहीं आता। जब तक मनुष्य माया के मोह में डूबा रहता है, तब तक इसे धर्मराज दंड देता है। माया के बंधन प्रभु की कृपा से टूटते हैं। हे नानक, मनुष्य की अहम भावना गुरु की कृपा से समाप्त होती है। मनुष्य हजारों रुपए कमाता है, लाखों रुपयों के लिए भाग दौड़ करता है, माया को जमा किए जाता है, पर तृप्त नहीं होता। माया के अनेक आनंद प्राप्त करता है, तसल्ली नहीं होती। भोगों में लगा रहता है तथा बहुत दुखी होता है। यदि भीतर सांस ना होए, तो कोई मनुष्य तृप्त नहीं होता। जैसे स्वप्नों से कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही समस्त काम तथा इच्छाएं व्यर्थ हैं। प्रभु के नाम की मौज में ही सारा सुख है, और यह सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। जो प्रभु आप सब कुछ करने तथा जीवों से कराने के योग्य है, हे नानक, उस प्रभु को सदा स्मरण कर। विचार कर देख ले, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। प्रभु आप ही सब कुछ करने योग्य हैं तथा जीवों से कराने योग्य हैं। प्रभु ऐसी दृष्टि व्यक्ति की ओर करता है कि व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। वह प्रभु आप ही आप होता है। जो कुछ उसने बनाया है,
अपनी मौज में बनाया है। सब जीवों के साथ भी है और सबसे अलग भी है। प्रभु आप ही एक है और आप ही अनेक रूप धारण कर रहा है। सब कुछ समझता है, देखता है और पहचानता है। वह ना कभी मरता है, ना विनष्ट होता है, ना जन्मता है, ना मरता है। हे नानक, प्रभु सदा ही अपने आप में टिका रहता है। प्रभु आप ही सब जीवों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह आप ही शिक्षा देता है और आप ही उस शिक्षा को समझता है। अपना विस्तार उसने आप ही बनाया है। जगत की हर एक वस्तु उसकी बनाई हुई है, वह बनाने योग्य है। बताओ, उससे अलग कुछ हो सकता है? सर्वत्र वह प्रभु आप ही मौजूद है। अपने खेल आप ही करने योग्य है। अनंत रंगों के तमाशे करता है। जीवों के मन में आप बस रहता है। जीवों को अपने मन में टिकाए बैठा है। हे नानक, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सबका मालिक प्रभु सदा स्थिर रहने वाला है। गुरु की कृपा से किसी विरले ने यह बात कही है, जो कुछ उसने बनाया है वह भी पूर्ण है। यह बात करोड़ों में किसी विरले ने पहचानी है। हे अत्यंत सुंदर, अनंत तथा अप्रतिम प्रभु, तेरा रूप कितना प्यारा है। तेरी बोली भी मधुर है। हर एक शरीर में कानों के द्वारा सुनी जा रही है, जिह्वा से कही जा रही है। हे नानक, जो ऐसे प्रभु का नाम प्रीति के साथ मन में जपता है, वह पवित्र ही पवित्र हो जाता है।